आज 26 अगस्त डाडा बलोच नवाब मोहम्मद अकबर ख़ान बुगटी की शहादत का दिन है। आज के दिन मैं नवाब मोहम्मद अकबर ख़ान बुगटी की पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद, बलोच कौमी फ़लाह के लिए उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ और तमाम बलोच शोधा को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बलोच कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया, और तमाम उन बलोच को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आज जेलों में हैं, गायब हैं, सिर्फ़ उनका गुनाह ये है कि वो बलोच हैं। हमें फ़ख्र है बलोच होने पर, हमें फ़ख्र है अपनी सकाफ़त और कल्चर पर, हमें अपने माजी पर फ़ख्र है, हमें अपने आज पर फ़ख्र है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने आने वाले नस्लों को शर्मिंदा होने से बचाएं। और हमें यकीन है कि हम इस रास्ते पर, अपनी इस जद्दोजहद में, इस हक़ के रास्ते पर एक न एक दिन इंशाअल्लाह अपनी कौम को इस जुल्म से निजात दिलाएंगे। हमें कहते हैं कि आप लोगों की डिमांड सख्त हैं, आप लोग जो कुछ मांग रहे हैं या जो कुछ आपकी जद्दोजहद है वो आपके सख्त हैं। हमारी डिमांड सख्त नहीं है, हम सिर्फ इस ग़ुलामी से, इस तकलीफ़ से निजात चाहते हैं। शफ़ी नकई जामई साहब जो कि BBC के नुमाइंदे थे, वो एक बार जनीवा आए कोई 8 साल पहले, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपकी डिमांड सख्त हैं, आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या वजूहात हैं। हमारी तो बातें सख्त हैं, हमारे तो बातों से आपको लोगों को ये महसूस होता है कि ये सख्त हैं, लेकिन हम पे जो 70 सालों से जो गुज़र रहा है, प्रैक्टिकल जो खून खराबा हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान, हमारे तालिब इल्म जो आज तक गायब हैं, 10-10 सालों से जो माएँ बहनें रोडों पर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आज तक कोई भी उनका एक बच्चा वापस नहीं आया। इसके पीछे जाने की ज़रूरत है, और जो कुछ हमसे होता आ रहा था और हमें जो लोग कह रहे थे कि आप लोगों की डिमांड सख्त है, आज वही पाकिस्तान के दूसरे सूबों में हो रहा है। सिंध में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, यहाँ तक कि पंजाब में भी कई जगहों पर हो रहा है। इंटेंसिटी का लेवल कम है, जो कि बलूचिस्तान में है, डेफिनेटली वो नहीं है, लेकिन शुरुआत उसी तरह है जैसे हमारे बलूचिस्तान में हुई थी। हम जैसे मैंने कहा, इसके पीछे एक 70 साल एक तलख तारीख़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की इस मुल्क में रहने की, इसके साथ चलने की, थ्रू पार्लियामेंट, डायलॉग, लेकिन हर बार हमें खून से नहलाया गया। हम थक चुके हैं अपने बलोच भाइयों को कंधा दे देकर, उनकी लाशों को कंधा देकर, अपने माँओं बहनों को ये दिलासा देकर कि एक दिन उनके बच्चे वापस आएंगे। लेकिन और इसकी ज़िम्मेदार हमारा जो ये स्टैंस है, इसकी ज़िम्मेदार भी यही पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के इदारे, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस और उनको जो सपोर्ट करते हैं वही हैं। उन्होंने शुरू दिन से ये फ़ैसला किया हुआ है कि हमें बलोच कौम के साथ कोई लेना देना नहीं, उन्हें ग़ुलाम बना के रखना है, और सिर्फ़ हमारी सरज़मीन और हमारे वसाइल उन्हें दरकार है। ज़बरदस्ती हम किसी के साथ चिपक नहीं सकते। हमने कोशिश की, और ये कोशिश एक कोशिश नहीं है, एक साल की नहीं है, ये पिछले 50-60 सालों की कोशिश है। और फिर हमें कहते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, पाकिस्तान नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। अरे भाई, पाकिस्तान के आइन को तो आप नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा किसने? मुल्क को किसने तोड़ा? पाकिस्तान के आइन को, अगर पाकिस्तान के तारीख़ को देखा जाए, एक बार नहीं कई बार इसी फ़ौज ने पाकिस्तानी आइन को तोड़ा, पाकिस्तानी कानून को तोड़ते हैं, आइन को नहीं मानते हैं, पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम को तबाह बर्बाद इन्होंने किया, पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है तबाह इन्होंने किया।
हर जगह पर एक फौजी और रिटायर फौजी आके बैठ जाता है। करप्शन में सर फहरिस्त, बिल्कुल सियासतदान भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन जो जिस कैपेसिटी में करप्शन पाकिस्तानी फौज करती है कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई पूछ-गूछ नहीं कर सकता, किसी को कोई पूछ-गूछ करने का ताकत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर सकता। अगर कोई बात करे तो उसका गायब हो जाता है, उसकी लाश मिलती है, या वेरी इजी एक सेंटेंस है कि ये रॉ का एजेंट है। और इसी तरह 7-8 सालों से पहले मुझे एक और भी बात याद है कि कुछ सहाफ़ी बिरादरान ने इस्लामाबाद में और पता नहीं लाहौर में बैठकर ये कहा था कि इन बलोचों का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। आज वही 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ वही सहाफ़ी हैं जो कि अपने शो से महरूम होकर बेचारे बैठे हुए हैं और ख़ुद यूट्यूब का सहारा लिए हुए हैं। अगर उस वक्त वो स्टैंड लेते और पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो भी स्टैंड लेते, जो कुछ हो रहा था बलूचिस्तान में और अब जो उसका वो जो बढ़ता जा रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े होते, तो शायद आज ये दिन नहीं होते। शायद मसाइल काफ़ी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुकम्मल हल होते, लेकिन काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी होती हल की जानिब। लिहाजा पाकिस्तान डूब रहा है और डूबता जा रहा है, हर दिन तबाह होता जा रहा है। इसकी ज़िम्मेदार न कि बलोच हैं, न पश्तून हैं, न कोई और है। इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज, उसके इदारे, उनके इंटेलिजेंस हैं और उनको सपोर्ट करने वाले। और जो सपोर्ट करने वाले हैं कुछ जर्नलिस्ट, सबका नाम मैं नहीं लेता क्योंकि बहुत से तो खुद बेचारे उन्हीं के जुल्म के शिकार हैं, लेकिन काफ़ी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्तन व उनको सपोर्ट करती आई है। माजी में, करीब माजी में भी उनको सपोर्ट करती रही है और अब भी कर रहे हैं। जब तक सबसे बड़े मुहिब वतन का नारा यही लगाते हैं और सबसे बड़े मुहिब वतन होने का दावा भी यही पार्टियां करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपनी पार्टी मफादात और ज़ाती मफादात और अपने घर के मफादात से निकलें, कौम के मफादात के बारे में सोचें, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। इनको निकलना चाहिए। बाकी तमाम कौमों, महकूम कौमों और जो अक़लियती कौम है उनको साथ मिलाकर ये कहने की जुर्रत पैदा करनी चाहिए कि इस मुल्क को तोड़ने वाले फ़ौज थे, अभी भी इसको पाकिस्तानी फ़ौज इस मुल्क को तोड़ रहा है, इसकी मईशत को तबाह पाकिस्तानी फ़ौज कर रहा है। लोगों को निकालें। जब तक ये इनमें कहने की जुर्रत नहीं आएगी, आम लोग कैसे समझेंगे? तो इन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है। हम तो पहले से ही करते आ रहे हैं। हमको मुहिब वतन कम हैं या ज़्यादा हैं, हमें ये फ़ख्र है कि हमारी शनाख्त बलोच है और हम अपने बलोच कौमी बका और बलोच कौम के खातिर और अपने बलोच मुस्तकबिल के खातिर हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, हम कुर्बानी आज दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे कुर्बानी देते रहेंगे। और अगर इस पूरे खित्ते की बका के लिए किसी को परवाह है तो सबसे बड़ी पार्टियों को मिलकर तमाम महकूम कौमों के साथ निकलना चाहिए और लोगों को आगाह करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।